नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। डॉक्टर शैलेश पाठक ने दातागंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत आशा बहनों का आभार व्यक्त करते हुए मास्क वितरण किया। इस दौरान डॉक्टर पाठक ने इस कोरोना काल में आशा बहनों द्वारा जनहित में जारी की जा रही जनसेवा की सराहना करते हुए कहा कि इन कार्यकर्तियों के द्वारा अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण अंचल में चिकित्सा के प्रति विचार एवं प्रसार करना एवं नई योजनाओं के प्रति जनता में जागरूकता करना जनहित के लिए अति आवश्यक है, जिसके लिए हमारी सभी आशाएं बधाई की पात्र हैं। बदायूं से सीनियर संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। नरकटियागंज हॉस्पिटल चौक पर शिकारपुर पुलिस के द्वारा भोली भाली जनता के साथ वाहन जांच के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। वहीं शिक्षक ब्रिजमोहन राम ने बताया कि हमारे साथ नरकटियागंज के शिकारपुर स्टाफ के थाने के स्टाफ के द्वारा रंगदारी भी की गई और उनसे बिना गलती के 500 रुपए भी लिए गए। बिहार से सीनू संवाददाता आर्यन की रिपोर्ट। कोरोना वायरस की महामारी की वजह से अब त्योहारों में खुशी और उत्साह चला गया हो, ऐसा लग रहा है। तिलकवाड़ा के मुख्य बाजारों में भी भाई बहन के पवित्र त्योहार को लेकर व्यापारियों ने बड़ी मात्रा में राखी लाए हैं, पर रक्षाबंधन के त्योहार को गंतरी के कलाक बाकी है। उसके बावजूद तिलकवाड़ा के बाजारों में ग्राहक दिखाई नहीं दे रहा है। नर्मदा से सीनू संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। आज सुबह लगभग 4 बजे आनंद पुत्र अतर सिंह निवासी टपरियन ओरछा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश को किसी जहरीले सांप ने काट लिया। जब घर वालों को पता चला तो तत्काल झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज पीड़ित को ले गए, परंतु डॉक्टरों ने वहां आनंद को मृत घोषित कर दिया। इसके उपरांत किसी ने बताया कि झाड़ फूक करने वाले बंजारा जाति के लोग सीपरी बाजार स्थित पुल के नीचे डेरा लगाकर बैठे हुए हैं। इसके बाद परिजन आनंद का शव बंजारा जाति के लोगों के पास ले गए। बहुत जागरूक करने के बाद भी उसका उपचार नहीं हो पाया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस बल भी पहुंच गया। बाद में परिवार वालों ने लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि वह किसी प्रकार का कोई भी पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते हैं। इसके बाद शव को परिवार वालों के साथ ले जाने की पुलिस ने अनुमति दी। इसका आनंद नाम है और इसके परिजन साथ में हैं, आपके पीछे खड़े हैं और टपरियन ओरछा जिला निवाड़ी में पड़ता है मध्य प्रदेश में। वहाँ पे सुबह 4 बजे इसको सर्प ने काट लिया। इनका कहना है कि हम वहाँ से लेके मेडिकल कॉलेज आए थे, वहाँ पे डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया। तो हम पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते थे, एक चले जानकारी हुई कि दूसरा पुल के नीचे कोई झाड़ फूक करता है, तो जीवन की आशा में झाड़ फूक कराया, लेकिन कोई बात नहीं बची और ये अपने घर लेके जाना चाह रहे हैं और लिख के भी दिए कि सर्प काटा है तो चीज फाड़ने लग रहा है। इसको पानी में कहा करेंगे, हो सकता है ठीक। झांसी से सीनियर संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। गौनाहा रेफरल हॉस्पिटल में मरीजों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। वहीं बजरा पंचायत के मुखिया जयप्रकाश महतो ने बताया कि हमारे परिवार के सदस्य को स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, तो मैंने सरकारी हॉस्पिटल गौनाहा में लेकर आया। 2 घंटे हो गए, अभी तक डॉक्टरों के द्वारा कोई जांच नहीं की गई, जिसके कारण हमारे मरीज को सांस लेने में परेशानी हो रही है। लेकिन हॉस्पिटल के किसी कर्मियों के द्वारा ऑक्सीजन नहीं लगाई जा रही, जिससे हमारे मरीज की जान कभी भी। मैं बजरा पंचायत के मुखिया आज गौनाहा हॉस्पिटल में एक मरीज लेकर आया, पेशेंट लेकर आया। अंदर गया तो देखा कि डॉक्टर साहब बैठे हुए थे। उन्होंने इलाज किया, कुछ इंजेक्शन दिया, कुछ रिलीफ हुआ। बोले कि आपको यहाँ से रेफ़र करना पड़ेगा, मरीज अपना ले जाइए बेतिया। तो हमने कहा सर ठीक है, हम ले जा सकते हैं, लेकिन एम्बुलेंस की व्यवस्था कराया जाए। तो बोल रहे हैं कि एम्बुलेंस के पास मेरे पास व्यवस्था नहीं है। वो बोल रहे हैं कि NGO के माध्यम से है, आप जाकर पता कीजिए। तो हमने पता किया कि तो एम्बुलेंस इस हॉस्पिटल में एक लगभग 2 हफ्ता से गायब है, एक हफ्ता से गायब है। दोनों एम्बुलेंस लगभग गायब है ये हॉस्पिटल का। बताइए अब मरीज कैसे जाएगा बेतिया इलाज कराने के लिए, जब एक तो हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की सेवा नहीं है तो आम पब्लिक कैसे जाएगी। इस समय सवारी की सुविधा नहीं है, मरीज मर जाएगा इसी बेड पर। इस महामारी में सबसे बढ़िया
इलाज तो मान के चलिए हम लोग को जिला मुख्यालय में ही हो रहा है, यहाँ तो कोई इलाज है नहीं। अभी बिहार से सी न्यूज संवाददाता आर्यन की रिपोर्ट। बूढ़ी गंडक नदी के पिरापुर में बांध से जबरदस्त रिसाव होने के कारण आसपास के ग्रामीणों के बीच हड़कंप मच गया। बता दें, बूढ़ी गंडक नदी उफान पर है, जिसकी वजह से बांध टूटने का खतरा बना रहता है। हालांकि स्थानीय लोगों के पहल पर फिलहाल रिसाव पर काबू पा लिया गया है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। कोराव ब्लॉक अंतर्गत घेगसाही ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान पति शंकर लाल कोल के द्वारा पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश है कि प्रत्येक गांव में एक पंचायत भवन का निर्माण किया जाएगा। ग्राम प्रधान के प्रयासों के बाद ग्रामीण मजदूरों को गांव में ही काम मिल गया है। गांव के लोगों में पंचायत भवन को लेकर काफी खुशी है। ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि ये पंचायत भवन गांव के लोगों के हित में होगा। कोई भी सार्वजनिक कार्य पंचायत भवन से किया जा सकता है और सरकारी कार्य पंचायत भवन में होना है। पंचायत भवन में प्रवासी मजदूरों को भी काम मिला है, जिससे प्रवासी मजदूरों के चेहरे पर खुशी झलक उठी है। आप पंचायत भवन में कार्य कर रहे हैं, आप एक मजदूर हैं, क्या कह रहे हैं प्रधान जी के लिए अपने? हम ये कहना चाहते हैं कि प्रधान जी से मैं बहुत खुश हूँ, जो कि हमारे ग्राम सभा में और ग्राम पंचायत में हम मजदूरों को काम मिला है। इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। ग्राम सेवक हो या सेक्रेटरी हो या प्रधान हो, हम लोग सबसे खुश हैं, सब मजदूर। पैसा बराबर मिल रहा है ना? हाँ, पैसा बराबर मिल रहा है इस कोरोना के तहत हम लोगों को, इसीलिए हम लोग सब खुशी है। आपका नाम क्या है? लल्लन कुमार, ग्राम बदौआ। आप ये बताइए, आप एक मजदूर हैं, ये पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है, प्रधान जी के यथा प्रयासों के साथ आप लोगों को रोजगार मिला है, आप क्या कहना चाहते हैं? ये महामारी कोरोना की वजह से रोजगार मिला है और सब लोग जितने भी आदमी हैं मिलकर के काम कर रहे हैं। ये मनरेगा राजवृत्त दोनों है। हाँ, ये सब इसलिए काम हो रहा है। मनरेगा तालाब में भी लगवाए हैं और राजवृत्त से ये काम चल रहा है और मनरेगा से भी। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। पताघर प्रखंड क्षेत्र के विशनपुर पंचायत स्थित वार्ड नंबर 6 निवासी नारायण राम की 16 वर्षीय पुत्री प्रीति कुमारी रविवार को मवेशी का चारा लाने के लिए अपने भौजाई रिंकू देवी के साथ अपने घर से पश्चिमी उत्तरबाड़ी टोला के बगल में स्थित गब्बी नदी पार कर बहियार जाने के दौरान नदी पार करने के क्रम में पांव फिसलने के कारण गहरे पानी में चली गई। पानी के तेज बहाव से डूबने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सहरसा से सी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार झा की रिपोर्ट। रेणुकूट के पिपरी निवासी गुरु कृपा ट्रस्ट के संचालक व समाज सेवी प्रवीण चंद्र पांडे ने जनपद के अपर जिलाधिकारी को पत्र भेजकर नौकरशाही की मनमानी एवं भ्रष्टाचार की शिकायत एक बार फिर से की है। अपर जिलाधिकारी को भेजे पत्र में प्रवीण चंद्र पांडे ने लिखा है कि पिपरी निवासी संविदाकार हीलालाल ने रेहंद बांध सिविल खंड में वर्ष 2012 में कुछ कार्य कराए थे, पर सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी विभागीय अधिकारियों ने कतिपय कारणों से संविदाकार का भुगतान नहीं किया। सर, एक ठेकेदार हैं हीरालाल जी, जो स्वर्गीय हो चुके हैं, लेकिन उनका भुगतान अभी तक नहीं मिल सका है, जो 3 साल पहले ही उनको कोर्ट ने आदेश दे रखा है। तो क्या है सर ये पूरा मामला? ये हीरालाल एक ठेकेदार थे हम लोग के, जिन्होंने वर्ष 2010-11 वगैरह में कोई कार्य किए थे। तत्कालीन अधिशासी अभियंता जो थे उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि चूँकि यहाँ पे जल विद्युत निगम पैसा देता है, तो जल विद्युत निगम से उनको पूरा धनराशि आवंटन नहीं हुआ था उस समय के जो एक्सीएम थे श्री हरिओम गुप्ता साहब, उनसे मेरी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि भाई उस समय आवंटन नहीं हुआ था, इसलिए उनका भुगतान नहीं हो पाया। बाद में मेरे संज्ञान में ये बात आई तो मैंने उनके घर वालों को पत्र भेज के बुलवाया। उनका कोई ठेकेदार की डेथ के बाद प्रोविजन ये रहता है कि आपस में भाई बहन और उनके भी जो भी वारिसान हैं वो लोग आपस में अपना एक कोर्ट के जरिए और शपथ पत्र के जरिए एक अपना देते हैं कि भाई किसको हम पेमेंट करें। तो उन्होंने अपना आपसी समझौता करके और कोर्ट से एक वारिसान लेके और हमारे यहाँ एक प्रस्तुत किया है अपना दावा। तो अभी मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन पहले उन्होंने ये दिया है, तो उसके ऊपर अभी हम चेकआउट करवा रहे हैं और धन की
मांग भी हम कर रहे हैं कि अगर प्राप्त नहीं हुई होगी उनको उस समय तो हम धन की मांग भी कर रहे हैं, जैसे ही मिल जाता है। जैसा सर सुनने में आ रहा है कि कमीशन भी मांगा जा रहा है उनसे, तो ये क्या है? नहीं, मेरी तो इस संबंध में उनसे मेरे ख्याल से मुझसे तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। अब कि मेरे कार्यालय में अगर किसी ने कहा है तो इसकी मैं जाँच करवानी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार, सन ऑफ स्वर्गीय श्री हीरालाल। क्या है पूरा मामला आपका? मामला हमारा ये 2012 से सिंचाई विभाग में हमारा पिताजी का जो है पेमेंट रुका हुआ है। पिताजी काफी समय से सिंचाई विभाग में ठेकेदारी का कार्य कर रहे थे, तो 2012 से उनका पेमेंट रुका हुआ है, जो कि उसके चक्कर में काफी जो है हम लोग दौड़ भाग किए, ऑफिस दौड़ते रहे लगातार, लेकिन पेमेंट के लिए कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद धीरे धीरे पिताजी की तबीयत खराब होने लगी। हम लोग फिर भी ऑफिस दौड़ के जाते रहे कि तबीयत खराब हो रही है, पैसा जो है समय से दे दीजिए ताकि इलाज करा सकें। उसके बाद भी पेमेंट नहीं हुआ। फिर तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद बनारस BHU ले गए पिताजी को, वहाँ जो है कैंसर की पुष्टि हुई। फिर लेके आए भागे भागे, फिर उसके बाद ऑफिस गए, वहाँ फिर बताया कि कैंसर हो गया है, कृपया जो है पेमेंट कर दिया जाए ताकि हम समय से इलाज करा सकें, इनकी जान बचा सकें। उसके बाद भी पेमेंट नहीं हुआ। उसके बाद धीरे धीरे करते करते जो है पिताजी ने कहा कि ऐसा है कि अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो हम कोर्ट का शरण लेंगे, न्यायालय का शरण लेंगे। उसके बाद न्यायालय का शरण भी हम लोगों ने ले लिया 2016 में। 17 में जो है न्यायालय का आदेश भी आ गया, जो कि हमारे पास है न्यायालय का आदेश। उसमें साफ साफ लिखा है कि जो है मूलधन के साथ साधारण ब्याज के साथ जो है इनका पेमेंट 6,88,000 समथिंग कुछ जो है कर दिया जाए। उसके बाद भी 10/7/2017 को न्यायालय का आदेश आ गया था। उसके बाद से लगातार आज हम दौड़ रहे हैं, 2017 से दौड़ रहे हैं। अभी तक किसके किसके पास गए हैं आप? बड़े साहब हैं, पहले भी गए थे। अब इस समय बड़े साहब आए हैं, श्री पंकज पाणी शुक्ला, शासी अभियंता। उनसे भी 10 बार मुलाकात कर चुके, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और उसके बाद लगातार दौड़ने के बाद, इतने समय से परेशान होने के बाद, अभी बीच में 21 तारीख को उन्होंने खबर भिजवाया कि ठीक है ऑफिस में आके मिलो। किसने खबर भिजवाया? किसी के माध्यम से सूचना मिला हमको कि जो है ऑफिस में आके आप मिलिए। तो आपके पिताजी अभी हैं? नहीं, हमारे पिताजी जो है कोर्ट का आदेश आया था 10 तारीख को, 16 तारीख को हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई। अगर उस समय पैसा मिल गया होता तो शायद आज हमारे बीच होते, समय से इलाज करा लेते। फिर उसके बाद हम गए, मिले बड़े साहब से, श्री पंकज पाणी शुक्ला जी से। उन्होंने कहा ठीक है आपका पेमेंट हो जाएगा, हम देखे हैं आपका पेमेंट हो जाएगा, घबराइए नहीं, लेकिन मूलधन ही केवल करेंगे, ब्याज नहीं देंगे। हमने कहा सर ब्याज नहीं देंगे तो हम इतना समय से दौड़ रहे हैं, आज हमारे पिताजी भी नहीं रहे इस पैसे के चक्कर में। अगर समय से पैसा मिला होता तो शायद इलाज कराए होते रहते। पैसा भी नहीं मिला, पिताजी भी नहीं रहे, और उसके बाद भी हमको जो है पूरा पैसा नहीं मिलेगा। तो कहें ठीक है ऐसा है, आप छोटे साहब जो है श्री अजय पांडे जी से, जो कि SDO हैं, आप उनसे जाकर मिल लीजिए। हमने कहा ठीक है। गए हम छोटे साहब से मिले, श्री अजय पांडे जी से। उन्होंने कहा कि ठीक है हो जाएगा, लेकिन कुछ खर्चा बर्चा जो है लगेगा। हम कहे साहब हमारे पास तो खाने को भी पैसे नहीं। तो बोले कि ठीक है सब हो जाएगा, आप तैयार तो होइए। हम कहे ठीक है, क्या करना पड़ेगा? तो बोले कि पेमेंट आपका 2 पार्ट में करेंगे, मूलधन 2 पार्ट में करेंगे। एक पहला पार्ट करेंगे, उसमें आप जो है 15% कमीशन दे दीजिएगा, उसके बाद आपका जो है बाकी पेमेंट हो जाएगा। तो हमने कहा ब्याज? तो बोले ब्याज नहीं हो देंगे, उसके लिए लिख के देना पड़ेगा आपको कि हम ब्याज के लिए कोई क्लेम नहीं करेंगे। तो हम कहे सर इसमें भी पैसा लेंगे, उसके बाद हमको भी लिख के देना पड़ेगा। तो कहे नहीं, अब अपना सोच लीजिए, आपके पास समय है, अपना सोच लीजिए। तो अब आप क्या चाहते हैं? अभी तो हम दौड़ ही रहे हैं, बस आप लोग का सहारा है। हमारे पास ये कोर्ट का आदेश है, देख लीजिए, ये 10 तारीख का कोर्ट का आदेश है और 16 तारीख को हमारे पिताजी की मृत्यु हुई है। यहाँ तक कि हमारे पास खाने के पैसे नहीं थे। पिताजी की जब मृत्यु हुई तो अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं। पिताजी के साथी हमारे ठेकेदार लोग जो हैं वो लोग काफी मदद किए, तब जाके हमारे पिताजी का अंतिम संस्कार हो पाया। और तब से आज तक हम दौड़ रहे हैं, ऑफिस में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बस आप लोग का सहारा है, हमारी मदद कीजिए। सोनभद्र से सीनियर संवाददाता राकेश सोनी की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।